आगे 12 अक्षर 12 अंक हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको विदेश फोन करना है ना तो 2 अंक लगाने ही पड़ेंगे, वहां 12 नंबर ही चलते हैं। भारत से यदि अमेरिका फोन करोगे, लंदन फोन करोगे या कहीं और फोन करोगे विदेश में तो 12 अंक लगते हैं। तो हमारा ऐसा, मैं ऐसा कहता हूं अपने आप ही, तो ये भगवान का फोन नंबर है। इसमें कितने अक्षर हैं? 12 अक्षर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये भगवान का फोन नंबर है 12 अंकों का। इस पर रोज फोन किया करो। अभी अभी सबने फोन किया, जो जो गा रहे थे उन सबका फोन जा रहा था भगवान के पास। इस पर रोज फोन किया करो। इतने फोन करो, इतने फोन करो, इतने फोन करो कि एक दिन भगवान कहें कौन है रोज रोज फोन करता है? बोले ये है बड्डन महाराज। तो क्या पता किसी दिन ठाकुर जी का रिटर्न कॉल आ जाए, ठाकुर जी उल्टा मिला ले, हाँ भाई कैसे याद कर रहा है? अरे मैं तो रोज आपको बस स्मरण करूं। तो चल ठीक है, विमान भेज दियो, आजा बैठ के। सोई विमान आ जाएगा लेवे, अकेलो ना जाऊंगा, सबन ने लेके जाऊंगा। तो ये भगवान का फोन नंबर है भैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय इस मंत्र को कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो। बस कुछ नहीं करना है और संशय मत करना। अगले कोई गुरु जी कथा करने आए तो उनसे बोल रहे हो कि हम ये वाला मंत्र दे के गए महाराज, या कुछ जपे कि नहीं जपे। कोई गुरु मंत्र नहीं है ये ठाकुर जी की प्राप्ति का विशुद्ध बीज मंत्र है। इसका नित्य भागवत का प्रादुर्भाव है इस मंत्र से। इस मंत्र का खूब जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। एक तो बोले ना यहाँ के लोग, आवाज ही ना निकले। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे ऐसी आवाज आनी चाहिए भिंड तक जावे पूरी। जोर लगाओ पूरा, जय श्री कृष्ण। रहने दो, अटेर तक ही जा सके तुम्हारी आवाज, बातें आगे जावेगी ना। अब हम भी क्या करें, ऐसे तापड़ो पर रहो ऊपर से, इतनी गर्मी पड़ रही है, कहाँ आपको ज्यादा कुछ कह सकते हैं? और हम बे एकादशी हो रहे हैं आज। कई तो करें हाँ महाराज एकादशी है, जैसे कितनों व्रत रखे। कौन कौन को व्रत है आज? हाथ ऊपर करिए। मातान में 10 मैयान को, पुरुषन में 2 पुरुषन को, 3 पुरुषन को बस। बाकी सबरे तो भंडारो जिम में आए। आज हम भी कथा के बाद महाराज जी के पास जाएंगे, देखेंगे कहां भंडारो बने, कितनों बने, कैसो बने। आज कथा के बाद जाके देखें। तो ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक इसी मंत्र का जाप किया और 5 महीने में उनके हृदय में भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी उनके मन में दर्शन देने लगे। ये जो पीछे छवि विराज रही है ठाकुर जी की, ये चतुर्भुज नारायण की छवि ध्रुव जी को हृदय में दिखने लगी। 5 महीने पूर्ण होने पर जब ध्रुव जी ने अपनी श्वास को वशीकृत किया, तब भगवान गरुण आसन पर बैठ करके गरुण जी पर विराजमान होकर के ध्रुव जी के सन्मुख पधारे। जैसे ही ध्रुव जी के सन्मुख पधारे, ध्रुव जी तो आंख बंद करके बैठे थे, भजन कर रहे थे। भगवान ने तुरंत चुटकी बजाई तो ध्रुव जी के हृदय का जो स्वरूप था वो अंतर ध्यान हो गया। और जैसे ही अंतर ध्यान हुआ, ध्रुव जी ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराज रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गरुण पर भगवान विद्यमान थे, विराजमान थे। भगवान के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम करते हुए स्तुति गाई। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो आज मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं। मैं आपको कैसे वंदन करूं? बस आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? भक्तिम मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम् येनाञ्जसौर्वरमुरुभ्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। ध्रुव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, त्वयि में प्रसंगो भक्ति प्रवहताम मुहुः। हे प्रभु, आपका संग कराने वाली भक्ति मुझे प्राप्त हो और ऐसी भक्ति प्रदान करने वाले कथाकार आदि संत जनों के चरणों में मेरी आसक्ति हो जाए।
ये नांजसोल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम। मेरे जीवन में एक व्यसन मुझको लग जाए। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं मुझे एक व्यसन लग जाए। कैसा व्यसन? बोले आपकी कथा सुनने का व्यसन मुझको लग जाए प्रभु, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। बंधुओं, ध्रुव जी ने भगवान को नहीं मांगा, भगवान की कथा के व्यसन को भगवान से मांगा। मुझे आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए, ऐसी कृपा कर दो। ध्रुव जी ने भगवान से वरदान मांगा, भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। ध्रुव जी बोले प्रभु अब अपने संग ही ले चलो मुझको। भगवान बोले हम अपने संग नहीं लेके जाएंगे, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम राज्य गद्दी पर बैठो, अब जाओ जाकर के 36,000 वर्ष तक राजपाट संभालो। ध्रुव जी बोले प्रभु मुझे अब इच्छा नहीं है राज्य गद्दी पर बैठने की। भगवान बोले अब भले ही ना हो लेकिन तुमको जाना पड़ेगा। इस प्रकार ध्रुव जी पर कृपा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन के बेटा बैन को ऋषियों ने मार दिया, तो बैन के अंग के घर्षण से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी वजह से इस धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए लेकिन 99 ही हो पाए। भगवान ने प्रकट होकर कहा वरदान मांगो, तो पृथु महाराज ने भगवान से वरदान मांगा कि मेरे रोम रोम में कान प्रकट हो जाएं, मैं अपने प्रत्येक रोम से आपकी कथा सुना करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। 10,000 कान मांगे भगवान से। ऐसे पृथु महाराज का प्रसंग बताया गया। आगे प्राचीन बरही राजा हुए, जिनके प्रचेता गण पुत्र हुए, और उन्होंने रुद्र गीत गा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। श्रीमद् भागवत का सबसे प्रथम गीत है रुद्र गीत। ये रुद्र गीत स्वयं भगवान शिव ने गाया है। ऐसे रुद्र गीत को हम प्रणाम करते हैं। फिर भूगोल खगोल का वर्णन आगे किया गया, नरकों का वर्णन किया गया। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए, भरत जड़ भरत बने और उनका रहुगण के साथ में संवाद हुआ। ये सब कथाएं आगे बताई गई। सबको प्रणाम करते हुए आज कृष्ण जन्म करना है, इसलिए थोड़ा आगे की ओर चलेंगे। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया, जहां पर अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगति के कारण उसके जीवन में ऐसा दोष उत्पन्न हुआ कि वो एक डाकू बन गया, डकैत बन गया। लेकिन संत जनों ने कृपा की, उसके छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, तो नरक जाने से अजामिल बच गया। केवल पुत्र का नाम नारायण रखने मात्र से भयंकर अपराधी पापी अजामिल नरक जाने से बच गया। इसलिए मैंने एक दिन और कहा था, बच्चों के नाम ये टीटू फीटू मत रखा करो, बच्चों के नाम तो भगवान से सम्मिलित होने चाहिए। भगवान के नाम से मिलित होने बच्चों के नाम होने चाहिए, ताकि क्या पता अंतिम समय में तुम्हारे प्राण निकल रहे हों और उस समय तुम अपने पुत्र को बुलाओ। पुत्र का नाम है कृष्ण, पुत्र का नाम है राम, पुत्र का नाम है नारायण, तो आप कहीं उसको पुकारो और उस भाव को सुनकर के स्वयं साक्षात भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं, ऐसी कृपा ठाकुर जी की हो जाए। इसलिए बंधुओं, नाम बच्चों का भगवान से मिलित रखो। अब पता चली कि तुम्हारा अंतिम समय आया, यम के दूत तुमको ले जाने के लिए आए, तुमने कहा अरे मेरा बेटा कहां है, और बेटे का नाम है गोवर्धन गिरधारी। अरे गिरधारी बचैयो, अरे गिरधारी आइयो, अरे देखिए कौन मुंह को पकड़ के ले जा रहे हैं। अब आप तो बुला रहे थे अपने गिरधारी पुत्र को, लेकिन गिरधारी नाम सुन के क्या पता गोवर्धनधारी कृष्ण ही प्रकट हो जाए और प्रकट होकर के तुम्हारे हाथों को यम के हाथों से छुड़ा करके अपने धाम को ले जाएं। इसलिए बच्चों के नाम भगवान से मिलित रखो। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। आगे भागवत में एक भगवान के भक्त हुए, उनका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर की कथा बताई गई। असुर हैं वृत्रासुर, और असुर होते हुए भी ऐसी स्तुति गाई भगवान की कि भगवान प्रसन्न हो गए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर पर भगवान ने कृपा की और वृत्रासुर का इंद्र ने वध किया और वृत्रासुर भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। फिर आगे कथा आती है भगवान के परम भक्त प्रहलाद की। भैरव बंधुओं, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
सतयुग में राक्षस कौन था? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दो राक्षस थे सतयुग के। त्रेता के राक्षस कौन हैं? रावण और कुंभकर्ण। द्वापर में राक्षस कौन हुए? शिशुपाल और दंतवक्र। कलयुग में राक्षस कौन है? जब इन तीन युगों में दो दो राक्षस, वो तो एक प्रकार से जय विजय को श्राप लगा था, इसलिए वो राक्षस बन के आए। लेकिन कलयुग में भी राक्षस तो है। कौन है बताएं? ये है राक्षस। सही बता रहे हैं हम। इससे बड़ा राक्षस नहीं है कलयुग में कोई। सबसे बड़ा राक्षस फोन, और दूसरा राक्षस कौन है? इसको चलाने वाला इंटरनेट। ये दो राक्षस हैं। आज मानव के जीवन को पूर्ण रूपेण ध्वस्त करने की, नष्ट करने की, समाप्त करने की क्षमता है इसमें। ग्रामीण लोग तो फिर भी आजकल फोन इतना प्रयोग नहीं करते। आपके गांव देहात में लोग तो आज भी साधारण फोन हलो करवे वारो ही रखें, सुनाई दे जाए और हम बाकू अपनी सुना दें बस। और वो भी दादा दादी कभी आटे दाने में डाले हमें, कभी गाय की सानी करते हुए बस सानी में छोड़े आए फोन है। बूढ़े बुजुर्ग तो ऐसे ही रखते हैं फोन। बीच में जो बालक हल्ला मचा रहे हैं इनको शांत करवाओ, बिल्कुल शांति से कथा सुनो सब लोग। हाँ सब बैठ, शांत करवाने वाले ज्यादा हल्ला मत करो, चुपचाप जाके उनको बस बैठा दो। अब क्या है, यहाँ पानी पिलाया जा रहा है, कोई मैया ग्लूकोज ले आई है, तो सब बातें ग्लूकोज डलवावे जा रहे हैं। लाओ ग्लूकोज और डाल दो पानी में। या वो एक आती है रसना, रसना रसना आती थी ना पहले। अच्छा लेके आया है। लोग बढ़िया बढ़िया कारनामे करते रहते। बस सबसे बढ़िया सत्तुआ। आज मंगा लियो यार, कल कथा करवे से पहले सत्तू पी के आएंगे तो नहीं ठंडो रहेंगे। सत्तू पी के आया करो सवेरे सवेरे, सत्तुआ, वहां से ठंडी बनी रहेगी भीतर। तो बंधुओं, कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कौन? ये है। इसने सर्वनाश कर रखा है आज के युवाओं की बुद्धि को। शहरों में तो लोग महाराज, यदि आपको सत्य बता रहे हैं, यदि एक दिन के लिए पूरे विश्व भर का यदि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, एक दिन के लिए, भाई कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन फोन में नहीं आएंगे, सारे नेटवर्क बंद हो जाएं, सब आना सब बंद हो जाए, तो एक दिन में कम से कम 100 मृत्यु पक्की है भारत में। 50-100 बालक तो और ज्यादा ही मर जाएंगे। किस वियोग में? कि हमारा फोन नहीं चल रहा। सतयुग में प्राण होते थे हड्डियों में, त्रेता में प्राण होते थे मांस में, बाहर आते रहते हैं प्राण। द्वापर में प्राण होते हैं त्वचा में। कलयुग में प्राण शरीर से बाहर निकल के अन्न में आ जाते हैं। जब तक अन्न नहीं खाओगे प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन भयंकर घनघोर कलिकाल जब आएगा तो प्राण आ जाएंगे फोन में, और आ ही गए लगभग। सुबह उठते ही, आप सत्य बताना, जो लोग फोन चलाते हैं और ये एंड्रॉइड फोन और आजकल के आधुनिक फोन चलाते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उठते ही आंख मीटेंगे, फोन कहाँ है मेरा? रात भर चार्ज होता है, वो उसको निकालेंगे, हाँ देखेंगे कितने मैसेज आ गए, दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहाँ फसाद हो रही है, किसी दोस्तों ने क्या जोक भेजे, चुटकुल्ले भेजे, और क्या चल रहा है, सब पूरी जानकारी वहीं बैठे बैठे चाय पीते रहेंगे, फोन में देखते रहेंगे। यही है राक्षस। जिस दिन मानव इसके बगैर जीना भूल जाएगा, जिस दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि फोन किसी के लोग गोली नहीं मारा करेंगे, ये जो लूट मार करने वाले डाकू डकैत गोलियां मार देते हैं, लोगों को पकड़ करके बंदी बना लेते हैं, आगामी समय ऐसा आ जाएगा, बोले किसके प्राण लेने हैं? बोले उसके प्राण लेने, तो उसका फोन चोरी कर लो। फोन चोरी करते क्या हुआ? बोले मर गया। कल उसका फोन चोरी हो गया, फोन के वियोग में ही मर गया। ऐसी स्थिति होने वाली है, और ज्यादा नहीं, हमारा बुढ़ापा ऐसा ही जाएगा। हम जब बुढ़े होंगे तो हमारे बुढ़ापे में यही स्थिति होगी कि उस समय जो युवा बालक होंगे ना, इन्हीं कोई मां मानेंगे, इन्हीं कोई पिता मानेंगे, इन्हीं कोई बंधु मानेंगे। एयरपोर्ट पे कभी कभी हवाई जहाज पकड़ने जाते हैं
तो वहां पे महाराज आप जैसे हवाई जहाज के लिए इंतजार करो तो बैठे रहोगे, तो वहां बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, सबकी गर्दन नीचे, वो सब क्या कर रहे हैं, कोई फोन चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, अगल बगल वाले से ये राम राम श्याम श्याम कुछ नहीं, सब नीची गर्दन करके। ये कैसा, ये राक्षस नहीं है तो क्या है, इसने पूरी दुनिया के समाज के सर को झुका दिया, सब नीचे झुके बैठे रहते, कोई ऐसे तो चलाता नहीं है फोन को। यही राक्षस है कलयुग का। और कह दिया जाए इसका दुरुपयोग ही राक्षस है। रावण बहुत ज्ञानी था, रावण बहुत विद्वान था, रावण धारा प्रवाह संस्कृत बोलता था, रावण जैसा बल तीनों लोकों में किसी के पास नहीं। हनुमान जी महाराज रावण की लंका में जाकर के कहते हैं रावण के पास सारे गुण हैं त्रिलोकीनाथ बनने लायक, उसके पास सब कुछ है, उसको त्रिलोकी का राजा बनाने में कोई संशय नहीं होना चाहिए, केवल उसके पास एक चीज नहीं है, क्या, उसके जीवन में राम नहीं है, उसके हृदय में भक्ति नहीं है, उसके हृदय में चरित्र नहीं है। ऐसे ही बंधुओं ये सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसका दुरुपयोग ही राक्षसत्व है और इसका सदुपयोग ही तो कहीं कहीं गुरु समान भी है। तो ये चार युगों के चार राक्षस हैं। तो एक राक्षस तो फोन, दूसरा इंटरनेट, और तीसरा राक्षस और बताएं। ये फोन इंटरनेट तो अभी 10-15 साल 20 साल में आए हैं, लेकिन वास्तव में कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कौन है? मैं, अहंकार। ये जो मैं तत्व है ना हमारे भीतर, ये सबसे बड़ा राक्षस है, इसको नष्ट करो। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मेरा मेरा मेरा। महाभारत में यही तो है, गीता के प्रारंभ में यही तो पता चलता है कि धृतराष्ट्र कहता है माम का पांडवाश्चैव, पांडव और मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं संजय, जरा बताना। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, वहीं पर पता चल जाता है कि दुर्योधन कौन है। बोले लोभी और अपने पुत्रों के प्रति मोही व्यक्ति जो है वही दुर्योधन, वही धृतराष्ट्र है। माम का, मैं और मेरा, इसमें जो ज्यादा रहते हैं वो राक्षस के समान। आप लोग ध्यान से सुनो शांति पूर्वक, तो एक पद की 2 पंक्ति सुनाऊं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। शब्द पर ध्यान दो। किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। उठा अभिमान से, मेरा है ये वाला, कहे उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया।
मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। भगवान ने दिया है हमको शरीर, लेकिन कितनी शान से दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। आंखें दी देखने को, कान दिए सुनने को, जीभ दी चखने को, हाथ दिए कर्म करने को, पैर दिए चलने को, बुद्धि दी सोचने को, मन दिया विचार करने को। सब कुछ दिया भगवान ने। हम किसी को 1 लाख रुपया भी देते हैं तो ब्याज पहले ही लिखवा लेते हैं, कितनी दोगे, कब कब कितना लौटाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। उसमें भी 1-500 की नोट फटी हुई धर देते हैं भीतर। 1 लाख रुपए की गड्डी में किसी को देना हो तो फटी हुई नोटें लेके आएंगे और उसके बीच में घुसा देंगे। बोले क्या इसको थोड़ी पता चल रहा है, और एहसानमंद है, फटी हुई नोट ले भी जाएगा तो वापस करने थोड़ी आएगा, लेके जाना पड़ेगा उसको। लेकिन ठाकुर जी कितनी शान से देते हैं। आंखें बिल्कुल व्यवस्थित, नाक बिल्कुल व्यवस्थित, कान बिल्कुल व्यवस्थित, जीभ बिल्कुल व्यवस्थित, हाथ पैर सब कुछ व्यवस्थित देते हैं। उसको बिगाड़ हम देते हैं। आंखों को कमजोर हम बना लेते हैं, कानों को बहरा हम बना लेते हैं, जीभ को दूषित हम कर देते हैं, हाथों को आलसी हम बना देते हैं, पैर को भारी हम कर लेते हैं। ठाकुर जी तो सब व्यवस्थित देते हैं। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने देने में। लेकिन हम लोग कितने स्वार्थी। शरीर भगवान ने दिया, लेकिन इस पर भी अहंकार करते हैं, मेरा है, मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरी जीभ है, मेरे पांव हैं, मेरे हाथ हैं, मैं चाहे जहां सुलाऊं, चाहे जो खाऊं, चाहे जहां जाऊं, मेरा है। मैं मेरा यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। हमारा अभिमान हमसे बुलवाता है कि ये हमारा है। लेकिन बंधुओं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये जो हमारा मन कहता है ना, ये मन भी उस परमात्मा ने ही दिया है। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। कितनी कृपा की है ठाकुर जी ने। सतयुग के 2 राक्षस हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अभी कथा चल रही है भैया, अभी बैठ जाओ। सतयुग के 2 राक्षस, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना। पाप के बाप का नाम क्या है बताओ? हमारे जीवन में पाप को जो जन्म देता है, उस पाप के पिताजी का नाम क्या है? हम लोग पाप करना कब से शुरू कर देते हैं? ऐसी कौन सी चीज हमारे जीवन में आती है जिसके बाद पाप ही पाप होने लगते हैं? बहुत सूक्ष्म वस्तु है लोभ। दूसरे की वस्तु के प्रति, धन के प्रति, अन्न के प्रति, वस्त्र के प्रति, वैभव के प्रति, दूसरे की किसी भी वस्तु के प्रति आपका जो भाव उमड़ता है, जो लोभ प्रकट होता है, वो एक बार यदि आ गया ना, तो फिर उसके बाद पाप होने लग जाएगा। जीवन में यदि पाप से बचना चाहते हो तो लोभ से बचे रहो। यदि कभी लोभ नहीं हुआ तो पाप नहीं होगा। एक ब्राह्मण काशी में पढ़ करके अपने पिता के पास आया और पिताजी से आकर के कहने लगा, पिताजी मैं बहुत बड़ा विद्वान बन के आ गया हूं, आप जो चाहो मुझसे पूछ लो। पिता ने यही प्रश्न किया, अच्छा बेटा बहुत विद्वान बन के आया? बोले हाँ। बहुत पढ़ लिख के आया? बोले हाँ। गुरुजी ने सब पढ़ा दिया? बोले सब पढ़ा दिया। अच्छा तो ठीक है, फिर ये बता पाप के बाप का नाम क्या है? अब तो बेटा चुप हो गया। ये तो गुरुजी ने नहीं पढ़ाया, पाप के बाप का नाम क्या है? पिता ने कहा जब तक मिले ना तब तक खोजता रहे, ढूंढ के ला पाप का बाप कौन। निकल पड़ा पाप के बाप को खोजने के लिए। बाप का बाप तो मिला नहीं। 3 दिन हो गए, तभी एक नगर मिला। उस नगर में बहुत सुंदर हवेली थी। हवेली के बाहर तुलसी का पौधा था, गौ माता बंधी हुई थी। उसको लगा किसी वैष्णव का घर है, यहां जाकर के थोड़ा भोजन प्रसाद पा लेता हूं, फिर आगे निकलूंगा पाप के बाप को खोजने। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया
तो एक सुंदर सा सोफा लगा था, उस पर जाकर के बैठ गया। तभी अंदर से एक परम सुंदरी स्त्री निकल के आई, हाथ में जल लेकर के आई, जल उस ब्राह्मण को प्रदान किया। ब्राह्मण ने जल पी करके परिचय पूछा, देवी इस नगर में इतना सुंदर घर, बाहर तुलसी का पौधा और गौ माता, ये सब देख करके और तुम्हारा सौम्य स्वभाव देख करके लगता है तुम कोई ब्राह्मण कुल की कन्या हो, कोई बहुत विदुषी हो। वो युवती मुस्कुराने लगी और ब्राह्मण के बगल में बैठ के बोली, महाराज काश जो आप कह रहे हैं वो सब होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस नगर की एक वैश्या हूं और आप इस वक्त एक वैश्या के घर में, वैश्या के बगल में बैठे हो। नगर वैश्या हूं, संभवतः आज मेरा अवकाश है, आज मैं किसी से मिलती नहीं हूं, आज मेरे आशिक, मेरे प्रेमी यहां आते नहीं हैं, लेकिन भगवान की दया से, कृपा से एक छोटा सा बालक ब्राह्मण मेरे यहां आ गया। अब तो जैसे ही उसने सुना वैश्या का घर, तो तुरंत खड़ा हो गया, अपने जनेऊ को चढ़ाने लगा। बोले मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, पाप का बाप खोजने निकला था लेकिन खुद ही पाप करने लगा। देवी बोली क्या हुआ? बोले अरे हम पाप के बाप को खोजने के लिए आए थे, पिताजी ने कहा था पाप के बाप को खोज के लाओ, लेकिन हमसे तो पाप हो गया। हमने एक वैश्या जिसको देखना भी पाप है, उसके यहां का पानी पी लिया, उसके यहां बैठ लिए, उसके यहां का जल पी करके अपने आप को पवित्र कर लिया। वैश्या बोली आप पाप के बाप को खोजने निकले हैं? बोले हाँ। अच्छा, अब पाप का बाप पता नहीं कब मिलेगा, आप कहां तक भटकते रहोगे, घूमते रहोगे। अब एक काम कीजिए, आ ही गए हो, पानी पी ही लिया है, प्रायश्चित तो आपको करना ही है, एक संग कर लेना। अब आ गए हो तो भोजन भी पालो। ब्राह्मण बोला कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे यहां को भोजन पाऊंगा मैं? सोच भी कैसे सकती हो तुम? अब तो वैश्या कहने लगी महाराज मैं आपको दक्षिणा में 5 सोने की मोहर दूंगी यदि मेरे यहां भोजन करोगे तो। ब्राह्मण देवता सोचने लगे मन ही मन, बोले कि अभी पाप का बाप तो मिला नहीं है, न जाने कब तक मिलेगा भी नहीं, और यहाँ बढ़िया ये भोजन के लिए कह रही है, और भोजन से भी बढ़िया तो दक्षिणा मिल जाएगी, 5 सोने की मोहर मिल जाएंगी, तो आगे 3-4 दिन पता नहीं कब तक भटकना पड़े, बढ़िया रहेगा। उसने कहा ठीक है तुम्हारे यहाँ भोजन पालेंगे हम, लेकिन हम खुद बना के पाएंगे, तुम्हारे हाथ का बना नहीं पाएंगे। वैश्या बोली कोई बात नहीं, आप रसोई घर में आ जाओ, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप खुद बना लो। अब तो ब्राह्मण जैसे ही भोजन बनाने के लिए बैठे तो वैश्या आकर के देखने लगी, और देखते देखते आंखों में आंसू ले आई। ब्राह्मण बोले रो क्यों रही हो? बोले आप मेरे घर में आके इतना श्रम कर रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा। चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु मैं 5 की जगह 7 सोने की मोहर दूंगी, आप भोजन मुझको बनाने दीजिए। देवी तुम्हारे हाथ का बना हुआ नहीं पाऊंगा मैं। अरे प्रायश्चित तो करना है पानी पीने का, भोजन का भी कर लेना, लेकिन भोजन मुझे बनाने दो। 7 सोने के मोहर की सुन के ब्राह्मण बोले अब दक्षिणा ज्यादा मिल जाएगी तो अब पता नहीं कब तक भटकना पड़ेगा, कम से कम काम आ जाएगा पैसा, चलो ठीक है तुम ही बना दो। वैश्या ने भोजन बना के थाली में लगा करके ब्राह्मण के आगे सजा दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने लगे तो वैश्या ने हाथ पकड़ लिया, बोले मैं अपने हाथ से खिला दूं आपको। ब्राह्मण बोले तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे हाथ से पाएंगे हम, अच्छा लगता है? बोले 10 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में यदि मेरे हाथ से पाओगे तो। ब्राह्मण बोले ये बढ़िया है, 10 सोने की मोहर मिल जाएंगी, एक कवली तो खाना है, एक रोटी खिला देगी, बाकी हम अपने आप खा लेंगे। अच्छा ठीक है तुम्हें ही खिलाओ, लो। जैसे ही मुंह खोल के बैठे तो उस बालक को वैश्या ने एक थप्पड़ मारा, खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको स्पर्श करने की, तुमने मुझे मारा कैसे? बोले प्रभु क्षमा करना, मैंने आपको मारा नहीं, आपको पाप के बाप से मिलवाया। आप पाप के बाप को खोजने निकले थे ना, उसी से मिलवाया आपको। पाप का बाप कहां मिला? पाप का बाप बोले अच्छा एक बात बताओ, आप हमारे यहां का पानी पी के अपवित्र हो गए थे? बोले हाँ। तो फिर भोजन करने क्यों आए? बोले अरे तुम्हारी श्रद्धा थी, तुम पीछे पड़ी हुई थी, भोजन कर लो इसलिए कर ली। बोले झूठ मत बोलो, ये सब भोजन बनवाना, मेरे हाथ से पवाना, भोजन करने के लिए बैठना, ये सारी क्रिया आपसे सोने की मोहरें करवा रही थी, वही पाप के बाप है। अपने पिता को जाके बता देना, पाप के बाप का नाम है लोभ। जैसी उस वैश्या ने यह बात कही, पाप के बाप का नाम लोभ, ब्राह्मण देवता ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया, बोले मां मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके बाह्य रूप पर बाह्य गुण को देख रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपके हृदय में साक्षात संत विराजमान है।
आप भले ही वैश्या हो, लेकिन आपका हृदय, आपका स्वभाव तो संत जैसा है, आप तो मेरी गुरु हो। तो बंधुओं, पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। यदि लोभ एक बार जीवन में आ गया तो काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, मोह भी आएगा, सब जीवन में आ जाएंगे। इसलिए जीवन में यदि कभी बचना है ना, तो लोभ से बचो। यदि आप कहो कि भैया पाप तो हम करने लग गए, अब लोभ काम आदि सब आ गए, तो सबसे पहले लोभ को कम करना शुरू करो। अपने भीतर से लोभ को निकालो। जिस दिन लोभ निकल गया उस दिन काम भी चला जाएगा, क्रोध भी चला जाएगा, मोह भी चला जाएगा। आप खुद को देखोगे कि आप बदल जाओगे, आपके अंदर के सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। दो प्रकार के लोभ होते हैं। एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ। एक लोगों के अंदर लोभ क्या होता है? कमा कमा के उसको जमा करते रहते हैं, गाड़ते रहते हैं जमीन के भीतर, दीवाल में चिनवा देंगे, ऊपर टाण पे धरवा देंगे, कहां कहां उसको रखवा देते हैं। इसको कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। और दूसरा लोभ होता है भोग वृत्ति लोभ। जितना कमाएंगे उससे दुगना खर्चा करेंगे। कमाई है 5 लाख रुपए, लेकिन गाड़ी ला रहे हैं कितने की? 15 लाख रुपए की। समाज को दिखाएंगे, देखो हम पे कितना पैसा, कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी गाड़ी, कितना बड़ा सब कुछ। ये दो प्रकार के लोभ होते हैं। एक तो होता है भोग वृत्ति लोभ और एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ। और ये दोनों ही दो भाई हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब है संग्रह वृत्ति लोभ और हिरण्यकश्यप है भोग वृत्ति लोभ। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो, तो हिरण्यकश्यप ने कहा 3 अक्षर का वरदान दे दीजिए। बोले क्या? अमर, अमर कर दो मुझे। ब्रह्मा जी बोले जो मैं स्वयं नहीं हूं वो तुमको कैसे कर दूं? अरे मैं ब्रह्मा भी अमर नहीं हूं, मुझे भी मरना पड़ता है, तुमको कैसे अमर बना दूं? हिरण्यकश्यप कहने लगा अमर नहीं बना सकते तो फिर मेरे और कई सारे वरदान हैं, उनको पूरा कर दो। बोले मांगो। वो लिखते जाओ, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना इधर मरूं, ना उधर मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। बहुत सारे वरदान मांगे, सब पर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु 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 तथास्तु। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले मैंने 3 अक्षर में मांगा अमर बना दो, आपने कहा मैं नहीं बना सकता, और वही अमर बनने के लिए मैंने इतने सारी बातें कह दी तो आपने सब पे तथास्तु कर दिया। ब्रह्मा जी बोले इसलिए कह दिया क्योंकि तू कितना भी मांग ले फिर भी तू मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला मैं कोई कसर छोड़ूंगा ही नहीं, मैं इतने सारे वरदान मांगूंगा, ऐसा ऐसा मांग लूंगा कि कोई बचेगा ही नहीं रास्ता मारने का मुझको। ब्रह्मा जी बोले तू कुछ भी मांग ले फिर भी मर जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अनंत वरदान मांगे, ब्रह्मा जी ने सब पूर्ण कर दिए। हिरण्यकश्यप दिग्विजय करता हुआ, देवताओं को बंदी बनाता हुआ लौट करके अपने राज शासन में आया। तभी एक छोटा सा बालक घूमता हुआ दिखाई दिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा ये छोटा बालक कौन है? बोले प्रभु जब आप तपस्या के लिए गए थे तब आपकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। बोले हाँ, आप तपस्या से लौट आए हैं, वही गर्भ का बालक अब 3-4 वर्ष का हो गया है। अच्छा क्या नाम रखा इसका? बोले प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने गोद में उठाया, अपने हृदय से लगाया, खूब स्नेह किया, मेरा पुत्र प्रहलाद। बेटा विद्यालय जाना शुरू किया तुमने? प्रहलाद बोले हाँ पिताजी, 6 महीने से विद्यालय जा रहा हूं मैं। हिरण्यकश्यप का खुद का विद्यालय था, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, वहां पर दैत्य विद्या सिखाई जाती थी, वहां प्रहलाद जी पढ़ते थे। हिरण्यकश्यप ने पूछा कुछ अच्छी बात बताओ प्रहलाद, कुछ अच्छा बताओ जो तुमने सीखा हो। तो प्रहलाद जी ने तो अपनी मातृ गर्भ में नारद जी से विद्या प्राप्त की थी, वो उसी को ही अच्छा मानते थे बस। जैसे ही पिता ने पूछा कुछ अच्छा बताओ तो नारद जी के बताए हुए ज्ञान उपदेश को प्रहलाद जी बोलने लगे। तत्साधु मन्ये सुरवै देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे प्रभु, मानव का
पतन एक दिन होना सुनिश्चित है, उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंत फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। हमारा पतन होना, हमारा जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से हमारा पतन हो रहा है। हर क्षण हम लोग मृत्यु के पास जा रहे हैं, पतन होता जा रहा है हमारा। तो इसलिए पिताजी, व्यक्ति का अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है, उसको चाहिए अपने हर क्षण को अंतिम मान करके भगवान का भजन कर लिया करे। क्या पता अगला क्षण मिला ना मिला, इसलिए हर क्षण में भगवत स्मरण करना चाहिए। हमको यही अच्छी बात लगती है। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जितना हो सके भगवत स्मरण करना चाहिए पिताजी, यही अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। अपना कल्याण करें हम लोग, हर क्षण भगवत स्मरण करें। जैसे ही हरि का नाम सुना, हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया, पटक दिया दूर प्रहलाद को। सैनिकों को आज्ञा कर दी, कैसे भी मारो, मैं इसको मरा हुआ देखना चाहता हूं, जीवित नहीं देख सकता। हर प्रकार से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, पहाड़ों से फेंक दिया, प्रहलाद जी फिर भी बच गए। विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, प्रहलाद जी फिर भी बच गए। बड़े बड़े नुकीले दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, प्रहलाद जी वहां से भी बच गए। हर जगह से बच करके प्रहलाद जी महाराज आ गए। होलिका नाम की भुआ आई, प्रहलाद जी को लेकर के चिता पर बैठ गई। उसके पास में एक सॉल थी, उसको पहन करके आग में बैठेगी तो जलेगी नहीं, पानी में बैठेगी तो डूबेगी नहीं। प्रहलाद जी ने ऐसा कीर्तन किया चिता पर बैठ करके कि उस कीर्तन को सुनकर के उनकी भुआ होलिका भी मंत्रमुग्ध हो गई। उसी सौल को प्रहलाद जी ने धीरे से खींचा और स्वयं ओढ़ लिया, और चिता में होलिका जल करके नष्ट हो गई। प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब चिता जल करके राख हो गई और प्रातःकाल होते ही उस जलती हुई चिता को समाप्त करके उस धुएं के बीच से प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ, आगमन हुआ। उसी प्रसन्नता में वहां गांव के लोगों ने उसी होलिका की धूल को उड़ा करके एक दूसरे को लगाया और होली का उत्सव मनाया। तब से हम लोग होली मनाते हैं, इसलिए हमारी होली होती। प्रहलाद जी नहीं मरे। प्रहलाद जी को हर प्रकार से मारने का प्रयास किया तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आज्ञा की, बोले प्रहलाद को फिर से गुरुकुल भेज दो पढ़ने के लिए। प्रहलाद जी फिर से गुरुकुल आ गए पढ़ने के लिए। आज गुरुकुल में कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी, और उस कीर्तन को सुनकर के सारे दैत्य बालक भी प्रहलाद के साथ कीर्तन करने लगे। कीर्तन का स्वर इतना ऊंचा था कि राजभवन में बैठे हुए हिरण्यकश्यप को भी कीर्तन सुनाई देने लगा। अपने कानों को बंद करने लगा, सैनिकों को आज्ञाएं देने लगा, जाओ जाकर के प्रहलाद को मार दो, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता हूं, ये कीर्तन बंद करवाओ कैसे भी। अब जो जो सैनिक कीर्तन बंद करवाने जाते हैं, वहां कीर्तन की धुन में वो भी कीर्तन करने लग जाते हैं। प्रहलाद ने पूरे राजभवन को भेज दिया, सब जाते हैं, लौट के कोई नहीं आता। तब अंत में हिरण्यकश्यप गए और हिरण्यकश्यप ने जाकर के प्रहलाद को धक्का देते हुए कहा, बोले बहुत हरि का नाम चिल्लाता है, आज तेरे हरि को पहले मारूंगा फिर तुझको मारूंगा, बता तेरा हरि कहां है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप प्रश्न गलत कर रहे हो, मेरा हरि कहां है ऐसा मत पूछो, आप प्रश्न करो मेरा हरि कहां नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह है। देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा, अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला सांवरिया मन भाया रे, 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 सांवरिया
मन भाया रे सावरिया मन भाया रे मुरली वाला मन भाया रे मुरली वाला मन भाया रे हे हरि सोहिनी सूरत मोहिनी मूरत सोहनी सूरत मोहनी मूरत 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 हृदय बीच समाया रे हृदय बीच समाया रे ओ हृदय बीच समाया रे हृदय बीच समाया रे ओ हृदय बीच समाया रे हृदय बीच समाया रे सांवरिया मन भाया रे सावरिया ताल बजा के गाओ आया रे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 देश में ढूंढा विदेश में ढूंढा सब जगह ढूंढ रहे हैं हम ठाकुर जी को, लेकिन वो कहाँ हैं? हृदय बीच समाया रे। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हम बाहर ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी भीतर ही बैठे। कई बार ऐसा होता है ना, चश्मा पहनने वाले चश्मा को ऊपर कर देते हैं, फिर चश्मा ढूंढते हैं हमारा चश्मा कहाँ चला गया, पूरे घर में ढूंढ लेते हैं, बाद में फिर पता अरे तो सिर पे ही रखा था। हाथ में पेन लगा होता है और फिर ढूंढते पेन कहाँ है, पेन तो मिल ही नहीं रहा, फिर इधर उधर तो यार भैया पेन नहीं मिल रहा, बोले तुम्हारे हाथ में तो है, अरे हम तो भूल ही गए हाथ में। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हृदय में ही बैठे हैं, लेकिन हम दर दर भटक के ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ हैं। कोई संत मिलेंगे, कोई गुरु मिलेंगे जो तुमको दिखाएंगे और कहेंगे ये हैं तो सही, तुम्हारे हृदय में ही तो बैठे हैं, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। केवल शुद्ध रह के, पवित्र रह के, कीर्तन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अपने नियम में व्यवस्थित रहते हुए हृदय के उन ठाकुर जी को प्रकट करना है। अज्ञान का अंधकार है जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहे हैं,
जिस दिन ज्ञान का प्रकाश होगा उस दिन दिख जाएंगे। ये सब ज्ञान उपदेश कर रहे हैं कौन? प्रहलाद जी कर रहे हैं अपने पिताजी को। पिताजी, भगवान तो सब जगह है, आप में भी है, मुझ में भी है, सब जगह विद्यमान है, बस प्रकट करना चाहिए या उनको देखने की दृष्टि होनी चाहिए। भगवान तो दिखते हैं। अच्छा, सब जगह दिखते हैं? बोले हाँ। क्या इस खंबे में दिख रहे हैं तुझको? बोलेगा हाँ, इसमें हैं, भीतर ही बैठे हैं। रुक जा, भी बताता हूं। एक मुष्टिक प्रहार किया खंभ का भेदन करके, और महाराज भगवान का नृसिंह स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो नृसिंह भगवान।